तो आज बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो लेके आ गए हैं। प्रश्नमाला 1D का, है ना। प्रश्नमाला 1D का क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 का 2 नंबर। प्रश्नमाला 1D का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अगर इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जो हमारा अभी पूर्णांक चैप्टर चल रहा है, ठीक है, अभी पूर्णांक चैप्टर हमारा चल रहा है कक्षा 7 सुगम गणित भारती भवन का। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रश्नमाला 1D का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 का 2 नंबर हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, एक बार अच्छा से हम समझाते हैं। पहले क्वेश्चन को बाद में देखिएगा, ठीक है, बाद में देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है कि दो पूर्णांकों का अंतर क्या बोल दिया गया है बच्चों, क्या बोल दिया गया है? दो पूर्णांकों का अंतर -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है ना। छोटे वाला पूर्णांक, छोटे पूर्णांक का, है ना, छोटे पूर्णांक का मान, है ना, क्या बोल दिया गया है? पूर्णांक 12 है। तो दो पूर्णांक का अंतर -42 और इनमें बड़ा पूर्णांक 12 है। छोटे पूर्णांक, है ना, इसमें से छोटे पूर्णांक, है ना, का मान निकालने बोला है। ठीक है, छोटे पूर्णांक का मान क्या करने बोला है? निकालने बोला है। डबल बार छोटे लिख दिए हैं शायद, देख लेते हैं। 2 का 2 में दो पूर्णांक का अंतर -42 है, इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है। छोटे पूर्णांक का मान निकालना, ठीक है। तो देखिएगा, छोटे पूर्णांक का मान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है छोटे पूर्णांक का मान निकालना, तो यहाँ लिख दीजिएगा छोटे पूर्णांक का मान। डबल बार छोटा पूर्णांक हो गया था, इसलिए एक बार मिटा दिए। छोटे पूर्णांक का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको जो इसका सूत्र होता है, तो इसको समझेंगे कैसे, सब देखिएगा। तो समझने का क्या इसका टेक्निक होता है बच्चों, कि जब भी आपको माइनस में दिया रहे, -42 है ना, दो पूर्णांकों का अंतर, तो दो पूर्णांकों का अंतर -42 अगर रहे, तो पहले छोटा पूर्णांक से बड़ा पूर्णांक को घटाना है। ठीक है, छोटा पूर्णांक से बड़ा पूर्णांक को क्या कर लेना है? घटाना है। अगर दो पूर्णांकों का अंतर अगर प्लस में रहता, यहाँ पर जैसे दिया है कि दो पूर्णांकों का अंतर अगर प्लस में रहता है, तो -42 है, अगर प्लस में होता तो हम लोग बड़ा पूर्णांक से छोटा पूर्णांक को घटाते। ठीक है, तो वहां पर चूंकि माइनस में है, इसलिए हम लोग छोटा पूर्णांक से, है ना, बड़ा पूर्णांक को घटा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले हल लिखिएगा छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक। ठीक है, एक लिख देंगे, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर मेरा दिया है। अंतर मतलब घटा, जब भी अंतर पूछेगा तो अगर माइनस रहेगा अंतर, तो आप क्या करना, छोटा पूर्णांक से बड़ा पूर्णांक को घटा देना, क्योंकि अंतर मतलब घटा होता है। और जो है कितना दिया है अंतर, -42 दिया है, तो बराबर देकर आप -42 लिख देना। ठीक है, तो हम भी लिख दिए, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का सवाल ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, हमको क्या बोला गया है? बोला गया है इनमें से बड़ा पूर्णांक 12 है। बड़ा पूर्णांक कितने दिया गया है? 12 दिया है। तो निकालना की क्या है, हमको छोटा पूर्णांक निकालने के लिए कहा है। तो चलिए हम लोग छोटा पूर्णांक निकालने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, है ना। छोटा पूर्णांक निकालने कहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान निकालना क्या है, इनमें से बड़ा पूर्णांक का मान निकालने बोला है। ठीक है, इनमें से बड़ा पूर्णांक का मान 12 दिया हुआ है, ठीक है, छोटा पूर्णांक का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले छोटा पूर्णांक लिख देते हैं, बड़ा का तो मान दिया हुआ है, देखिए 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं छोटा पूर्णांक, ठीक है, माइनस है तो माइनस रहने दो। बड़ा पूर्णांक का मान 12 है, तो 12 लिख दो इसके जगह पर, बराबर -42 लिख दो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, छोटा पूर्णांक का मान। तो छोटा पूर्णांक को रहने दो, बाकी -12 को उधर लेके चलो। तो क्या हो जाएगा, छोटा पूर्णांक बराबर -42 की -12 है, तो पक्षपांतर उधर जब बराबर से उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको घटाना है, क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, -42 को पहले 12 से क्या करना है, -42 + 12, तो ये तो मेरा -42, माइनस की संख्या ज्यादा है, तो 2 से 2 गया 0, पहले घटा लो। 4 से 1 गया, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0 और 4 से 1 गया 3। ठीक है, लेकिन माइनस होगा, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए आंसर में माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -30 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -30 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।